Assalamu alaikum viewers. I hope you all are doing well. I'm Zainab Khan from DRP. आई होप आप सबने प्रीवियस लेक्चर सुना होगा और आप लोगों को वो क्लियर भी हो गया होगा। आज का लेक्चर जो होगा वो है हमारे पास ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज। ठीक है, ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज के अंदर सबसे पहले तो हम जो बेसिक है ना, हम ये क्लियर करेंगे व्हाट इज ह्यूमनिज्म, व्हाट इज ह्यूमन नेचर, व्हाट इज फ्री विल, व्हाट इज सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस। ठीक है, सबसे पहले अगर हम ये देखें ह्यूमनिज्म क्या होता है। ह्यूमनिज्म अप्रोच दैट फोकस ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, यानी कि आपकी ह्यूमन के एक्सपीरियंसेस को जो अप्रोच मतलब कि फोकस करती है, या जिस अप्रोच के अंदर ह्यूमन के एक्सपीरियंसेस को पढ़ा जाता है, उसके आइडियाज़ को, उसके प्रॉब्लम्स को, उसके पोटेंशियल्स को पढ़ा जाता है, उस अप्रोच का नाम है ह्यूमनिज्म। ठीक है, अब व्हाट इज ह्यूमन नेचर, आपकी ट्रेड्स, आपकी क्वालिटीज, आपके पोटेंशियल, आपका बिहेवियर, आपका हाउ टू डील विद समथिंग, आपका ये सारी चीज़ें जो होती है ना, आपका ह्यूमन नेचर होता है कि आपकी क्वालिटीज़ आ जाती है ना, जिसमें वो सब चीज़ें आपकी ह्यूमन नेचर होता है। अब जो थर्ड पॉइंट है हमारा, व्हाट इज़ फ्री विल या फ्री चॉइस। अच्छा जी, एबिलिटी टू चूज़ दैट, आपने कोई चीज़ खुद से चूज़ की है, नॉट कंट्रोल्ड बाय जेनेटिक्स, यानी कि वो आपको जेनेटिकली नहीं मिली, या आपने लर्निंग की है और अनकॉन्शियसली फोर्स नहीं किया गया आपको। ठीक है, अब फ्री चॉइस के अंदर वो चीज़ें आ जाती हैं जो आपने अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ़ में चूज़ की हैं। इसमें आप लोग कोई मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, इसमें अगर हम इसमें एक बैड एग्ज़ाम्पल लें तो स्मोकर्स, उन्होंने खुद चूज़ किया है। उन्हें किसी ने नहीं कहा कि आप ये करो, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ़ में खुद से चूज़ किया है। वो जेनेटिकली भी नहीं मिली उन्हें, तो फिर भी वो खुद स्मोकिंग करते हैं। ठीक है? और अब हार्ड वर्क भी कुछ लोग चूज़ करते हैं, और वरना सबके पास बुक्स होती हैं, सबके पास इक्वल टाइम होता है, लेकिन आपकी क्लास में से भी टॉपर कुछ ही होते हैं। क्यों? क्योंकि सारे बच्चों ने अपनी जो होती है ना लाइफ में, अ, अपना एक पूरा टाइम टेबल सेट किया हुआ होता है, और अपनी उन्हीं टाइम के अकॉर्डिंग वो सब चीज़ें डिवाइड करते हैं। ठीक है? तो ये होता है फ्री चॉइस। आप सबके पास चॉइस है, आप सब टॉपर बन सकते हो, लेकिन आप सबके पास और ज़्यादा काम भी तो होते हैं ना, इसलिए हम सब अपने वर्क शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपनी जो फ्री चॉइसेस होती हैं ना, उन सबको डिवाइड करते हैं, यानी कि वर्क को डिवाइड करते हैं। उसके बाद जो आ जाता है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, यानी कि प्राइवेट परसेप्शंस ऑफ रियलिटी, आपने प्राइवेटली लाइफ को क्या परसीव किया। अब जैसे लाइफ से व्हाट इज लाइफ, अच्छा मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, व्हाट इज लाइफ अकॉर्डिंग टू यू। आपने ना सबने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर इस चीज़ का आंसर देना है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू मी, जो मेरे अकॉर्डिंग लाइफ होगी वो मेरा आंसर है, मेरी परसेप्शन है, क्योंकि मैंने रियल लाइफ में लाइफ को वैसे ही देखा है। अब आपके अकॉर्डिंग लाइफ कैसी है वो तो मुझे तभी पता चलेगा जब आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। ठीक है, तो ये होता है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, जो आपने खुद एक्सपीरियंस किया होता है, जो मैंने खुद फेस किया है। जैसे मैं जैसे जैसे लाइफ से गुजरी हूँ, तो वैसी वैसे मेरी अकॉर्डिंग लाइफ की डेफिनेशन क्रिएट हुई है। ठीक है, अब जो हमने पढ़ना है वो हमने पढ़ना है इब्राहिम मैस्लो, यानी कि हमने उनकी मैस्लो की थ्योरी पढ़नी है कि उन्होंने क्या बताया था। अच्छा, अब मैस्लो को ना फादर ऑफ ह्यूमनिज्म भी कहा जाता है, यानी कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का फादर कहा जाता है। ठीक है, अब उन्होंने एक ये पॉइंट दिया था कि ही उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि दैट लाइफ ऑफ हेल्दी एंड क्रिएटिव पीपल जो है ना, उनकी लाइफ को डेवलप, उनके ऊपर ना एक थ्योरी डेवलप की थी कि वही लोग होते हैं जिनकी लाइफ हेल्दी रहती है, जो इन पासेस से या फिर इस हायरार्की को जो पास करके गुजर जाते हैं। ठीक है, अब उन्होंने एक हायरार्की ऑफ नीड हमें दी है, और उसके बाद उस हायरार्की के आखिर में उन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी हमें बताया। व्हाट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, पहले मैं आपको हायरार्की दिखाती हूँ। अब ये देखो, ये आप सबको नजर आ रहा है, यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म में आपको नजर आ रहा होगा। सबसे हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो होता है हमारे पास साइकोलॉजिकली नीड होता है। ठीक है, सॉरी क्लास, सॉरी, फिजियोलॉजिकल नीड्स होते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड्स में जैसे कि हमारे पास सबसे पहले हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होती है एयर, फूड, वाटर, स्लीप, ईटीसी। ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, यानी कि खाना पीना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपके पास जो सेकंड पॉइंट आ जाता है वो है आपके पास सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब देखो सेकंड, अब आपके पास खाना आ गया है, अब आपको खाने के बाद क्या चीज़ चाहिए होती है, आपको चाहिए होती है शेल्टर। आपको चाहिए कि आपको एक शेल्टर मीन आपको घर चाहिए, अब सेफ्टी चाहिए। फिर आप लोग एक हेल्दी पर्सन जो होता है खाना अचीव करने के बाद वो क्या करता है, फिर सेफ्टी की तरफ मूव करता है कि अब मैं अपने लिए कोई एक एरिया भी बना लूँ। ठीक है, यानी कि घर बना लूँ, घर ढूंढ लूँ, तो ये सब चीज़ें।
उसके बाद थर्ड पे आपके पास आ जाता है लव एंड बिलोंगिंगनेस। अब लव क्या होता है? जब आपके पास एक मतलब कि आपके पास खाना है, यानी रोटी, कपड़ा है, और उसके बाद आपका मकान भी आ गया। अब थर्डली आपको क्या चाहिए? आपको अपने लव, ऐसा कोई पर्सन चाहिए होते हैं लाइफ में जो आपको सपोर्ट करें इन द फॉर्म ऑफ लव, और यानी कि या फिर आपको कहते हैं कि आपकी एनर्जी को बूस्ट अप करने के लिए, आपको सुनने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए, गाइडलाइन के लिए कोई तो हो आपके पास। तो इसीलिए या तो आपको बेस्ट फ्रेंड्स भी चाहिए होते हैं इसी लेवल पे, या फिर आपको अपने पार्टनर के मतलब के रूप में कोई लव एंड बिलोंगिंगनेस चाहिए होता है, ठीक है? अब देखो, अगर ये जो 3 लेवल्स हैं, इसी के अंदर आपने फिजियोलॉजिकल नीड्स के बाद आपने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ तो आप घर से हो गए, सिक्योर आप जॉब से हो गए। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के अंदर हम दोनों चीज़ें को समझते हैं कि देखो, सबसे पहले खाना आ गया, उसके बाद आपने घर लिया, घर के साथ आपने जॉब की। तो इस तरह से आपका फ्यूचर सिक्योर हो गया और सेफ्टी आपको मिली घर के अंदर। थर्ड पॉइंट के अंदर आपने आके अपनी लव एंड बिलोंगिंगनेस के लिए, फॉर एग्जांपल इसमें वो एज हो जाती है जिसमें बच्चे अक्सर, मतलब कि हम ये देखते हैं कि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कशन कम कर देते हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा डिस्कशंस करने लग जाते हैं, वो वाली एज। या फिर आपको यानी कि लव अफेयर्स एंड ऑल ये सब चीज़ों की एज है, ठीक है? एज नहीं, सॉरी, ये वो लेवल होता है। आपको एक अच्छा पॉजिटिव पर्सन मिल गया अपनी लाइफ में, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, अगर मिल गया तो आप 4th स्टेज पे चले जाते हो। फोर्थ स्टेज है सेल्फ एस्टीम की आपकी। व्हाट इज सेल्फ एस्टीम? अब सेल्फ एस्टीम होता है कॉन्फिडेंट इन वन ओन वर्थ और एबिलिटी। इसे हम सिंपल लैंग्वेज में सेल्फ रिस्पेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है? सेल्फ एस्टीम वो चीज होती है जब आप अपनी सेल्फ को रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हो, आप भी सोचते हो कि यू आर इम्पोर्टेंट, यानी कि आप भी, आपकी भी कोई वर्थ है। आप सभी के लिए जी हजूरी नहीं करते, आप भी ये सोचते हो कि हाँ, मेरी भी एक वैल्यू है और ये काम मैं नहीं कर सकता बिकॉज ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के इक्वल नहीं आता, ठीक है? फिर आपको ये हो जाता है कि नो, ये चीज़ तो मैं कर ही नहीं सकता, ये तो मेरे मतलब कि सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी नहीं, के बराबर नहीं आती, या फिर ये चीज़ मैं मेरे रूल्स में नहीं आती, मेरी बाउंड्री के अंदर नहीं आती। एक हेल्दी लाइफ वही होती है जिसके अंदर आपने सेल्फ के लिए कुछ बाउंड्रीज बनाई हुई होती हैं। जिस सेल्फ की कुछ बाउंड्रीज नहीं होती ना, वो कभी भी एक अच्छा हेल्दी लाइफ गुजार नहीं सकता, ठीक है? अब उसके बाद मेजॉरिटी जो होती है ना, हम लोग 4th स्टेज तक ही रहते हैं, ठीक है? ज़्यादातर लोग 4th स्टेज पे ही रहते हैं। हम सब अभी भी जो होंगे वो 4th स्टेज पे ही हैं यहाँ पे। लेकिन जो लोग, बहुत कम लोग होते हैं जो 5th स्टेज पे जाते हैं। 5th स्टेज के ऊपर जाके ना आपको सब चीज़ों में से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। ना ही आपको खाने-पीने की ज़रूरत होती है, ना आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको ना ही लव की ज़रूरत होती है, ना आपको सेल्फ एस्टीम, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, एक चीज़ की ज़रूरत होती है। अगर मैं इसे रिलिजन से रिलेट करके बताऊँ, यानी कि आपको जस्ट अपने रब से ज़रूरत होती है। आप सब चीज़ें अचीव कर चुके हो, अब कुछ नहीं बचा लाइफ लाइफ में अचीव करने के लिए। तो आपकी लाइफ सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन के लेवल पे पहुँच जाती है। यहाँ पे अक्सर हम देखें वो लोग पहुँचते हैं जो बहुत ज़्यादा इबादत गुज़ार होते हैं, औलिया होते हैं, या बहुत ज़्यादा मतलब कि पायस होते हैं, वो ही लोग इधर पहुँचते हैं, ठीक है? अब ये नहीं है इसके लिए आप लोग तो जा ही नहीं सकते, आप लोग भी जा सकते हो। जब आप लोग अपनी लाइफ में सारी चीज़ें अचीव कर लोगे ना, तो एक टाइम आएगा आपके अंदर खुद आप इतने हम्बल हो जाओगे, आप खुद इस लेवल पे पहुँच जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने घर-बार छोड़ के आप लोग कहीं अलग हो जाते हो, नो। आप लोग सबके साथ रह के भी ज़्यादा तर जो टाइम स्पेंड करना चाहते हो, वो अल्लाह की इबादत में गुज़ारना चाहते हो। ये होता है सेल्फ एक्चुअलाइज़ आपका, ठीक है? सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन वो स्टेज होती है जिसमें आपको और एक्स्ट्रा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। आपको जस्ट किसकी ज़रूरत होती है? अपनी, मतलब कि अपनी ज़ात की और अपने रब की। इसमें आपको फुलनेस का वो होता है कि अब आप फुल हो, आपके पास सब कुछ है, ठीक है? आई थिंक आपको वो मैस्लो की हायरार्की क्लियर हो गई होगी। अब जो अगली स्लाइड है हमारी, जो अगला फिलोसोफर है वो है कार्ल रॉजर, ठीक है? इन्होंने एक थ्योरी दी थी, सेल्फ थ्योरी, यानी कि इन्होंने जो थ्योरी इनकी जो बेस करती है वो सेल्फ पे ही रिलेट करती है। तो उनका जो कार्ल रॉजर जो थे अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बिलीव दैट पर्सनैलिटी फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ आवर स्ट्रगलिंग टू रीच आवर फुल ह्यूमन पोटेंशियल। इनके अकॉर्डिंग जब हम अपनी ह्यूमन की पूरी पोटेंशियल लगाते हैं ना, तो हम एक लेवल पे पहुंच जाते हैं। वो हमारा लेवल ऑफ पर्सनैलिटी होता है, यानी कि हर ह्यूमन अपनी पर्सनैलिटी तब अचीव करता है जब वो अपनी सारी एबिलिटीज़ को यूज़ कर लेता है, ठीक है? अब इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, उनमें से कुछ पॉइंट है, पहला है फुली फंक्शनिंग पर्सन, फिर सेल्फ इमेज, फिर कंडीशंस ऑफ वर्थ, फिर अनकंडीशनड पॉजिटिव रिगार्ड, और फिर पॉजिटिव सेल्फ रिगार्ड, ठीक है?
अब ये जो एक-एक लाइन के आगे लिखी हुई है उससे आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। जैसे फुली फंक्शनिंग पर्सन में लिखा हुआ है। अच्छा देखो, फुली फंक्शनिंग पर्सन हमें वर्ड से ही पता चल रहा है, जो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता होगा, इम्पल्सिव होगा और मतलब कि उसकी जो है उसकी हार्मनी उसकी लाइफ़ में होगी, बिल्कुल स्मूथ लाइफ़ होगी उसकी। तो वो है फुली फंक्शनिंग पर्सन, ठीक है? आप में से भी फुली फंक्शनिंग पर्सन वो पर्सन होता है जो हर चीज़ को बैलेंस करके चलता है। अपने सारी असाइनमेंट्स, अपने सारे टास्क जो होते हैं, वो सब चीज़ें बैलेंस करके जो चल रहा होता है, वो फुली फंक्शनिंग पर्सन होता है। अच्छा ठीक है, उसके बाद आ जाता है सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज क्या होता है? जो आप अपने आप को देख रहे हो, ठीक है? अब ये शीशे में देखना नहीं होता, वो एक इनर इमेज होता है। आप अपने आप को क्या देखते हो? कि अगर हम ये क्वेश्चन आपसे पूछे हैं कि आप अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखते हो? वो आपका सेल्फ इमेज है। आप अपने सेल्फ को मतलब कि एक दफ़ा एनालाइज़ करके बताते हो कि मैं अपने आप को यहाँ देखता हूँ, ठीक है? एंड टोटल सब्जेक्टिव परसेप्शन ऑफ योर बॉडी एंड पर्सनैलिटी। अब देखो मैंने बताया ना कि देखो अगर मैं ये आप लोगों से सबसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप अगले 2-3 साल में खुद को कहाँ देखते हो? चलो लगा लेते हैं अगले 3 साल में आप लोग कहाँ होगे? तो आप में से किसी का जवाब होगा आई एम वर्किंग एज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इंशाल्लाह ये सब चीज़ें इस टाइप के होंगे ना आपके आंसर्स। तो वो जो आंसर्स हैं वो आप लोग अपनी कैपेसिटी, अपनी एबिलिटीज़ को जज करके ही बता रहे हो। जब आप अपने आप को अपनी आप क्वालिटीज़ को जानना शुरू कर दो, अपनी ट्रेड्स को जान लो आप लोग, तो आप लोग अपनी सेल्फ इमेज को पहचानना शुरू कर देते हो। प्लस आपको पता है कि हमारी लाइफ में इतने ज़्यादा लोग हैं जिन्हें ना अपनी हॉबीज़ नहीं पता होता और उन्हें ना अपनी सेल्फ के बारे में ही नहीं पता होता और वो दूसरों के सेल्फ को एनालाइज़ कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें खुद के बारे में ही नहीं पता होता। तो आप लोग एज़ बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट सबसे पहले खुद को जानो, ठीक है? उसके बाद आ जाता है कंडीशन ऑफ वर्थ, ठीक है? इसके अंदर जैसे कि बिहेवियर एंड एटीट्यूड फॉर विच अदर पीपल, यानी कि आप अपने लिए जो बिहेवियर और एटीट्यूड होता है वो आप अदर पीपल यानी कि दूसरों के लिए वो बनाते हो कि किसके लिए आप ये इसमें अगर सिंपल सा तरीके से समझें से इसमें ये है कि आप दूसरों के लिए असेसमेंट्स कर देते हो कि ये बिहेवियर ऐसा बिहेवियर मुझे उसके साथ करना है, उसके साथ ये करना है शो आपके ऐसा ही ना कि बेस्ट फ्रेंड के साथ आपका अलग बिहेवियर टोन होती है और आपके क्लासमेट के साथ आपके साथ अलग टोन है। तो वो क्या होता है आपके बिहेवियर्स हैं। आपने सबको एक अलग-अलग उसमें पोर्शन्स में दिए हुए हैं कि मैंने किसके साथ कितना काइंड होना है, किसके साथ कैसा रहना है, ठीक है? अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड का मतलब ये होता है कि अगर सामने वाला आपके साथ बदतमीज़ी भी कर रहा है ना, तब भी आप उसके साथ पॉजिटिवली यानी कि अच्छे से रिस्पॉन्ड दोगे। आप बिल्कुल भी अपना बिहेवियर उसके सामने नहीं शेक करोगे। यानी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे सामने सामने वाला बैठा है क्लिनिक के अंदर मुझे बुरा-भला कह रहा है। तो मैं एज़ अ साइकोलॉजिस्ट उसको कुछ नहीं कह सकती क्योंकि यही तो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड होता है कि सामने वाला गुस्सा कर रहा है तो आप ठंडे रहोगे। क्योंकि अगर दोनों आपस में गुस्सा करने लग जाएँगे तो बात बिगड़ जाएगी ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है एक को ठंडा रहना चाहिए और एक गुस्सा कर रहा है कर ले। ठीक है, बाद में आप कभी बता सके तो आप उसे समझा देना कि आप गलत थे उस टाइम पे। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट जो हमारे पे पास है वो है पॉजिटिव सेल्फ रिगार्ड। अब पॉजिटिव सेल्फ रिगार्ड क्या होता है? थिंकिंग ऑफ वन्स एज़ अ गुड, लवेबल, वर्थेबल यानी कि आप अपने बारे में सोचते हो कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं भी एक प्यार के काबिल इंसान हूँ और मैं भी लोगों की केयर करता हूँ। अपनी गुड चीज़ें यानी जो आपके गुड पॉइंट्स हैं ना, आप उन्हें रिकॉल करने की कोशिश करते हो। तो उसके अंदर आपको क्या फ़ील होता है कि आप अपने आप को जब देखो सबसे पहले जब आप अपनी सेल्फ की वर्थ करोगे, आप अपनी सेल्फ को एक वैल्यू दोगे तभी तो आप दूसरों की भी वैल्यू कर सकोगे ना। तो ये कॉल रॉजर के सारे पॉइंट्स थे और उन्होंने ये कहा था इनके अकॉर्डिंग ये सारे पॉइंट्स जो होते हैं अगर हम इन्हें फुलफिल कर लें तो हमारी पर्सनैलिटी जो होती है ना हम एक हर ह्यूमन अपनी पर्सनैलिटी को पहचान सकता है और अपनी पर्सनैलिटी को बेटर कर सकता है, ठीक है? होप आप लोगों को इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अगर आपको इस लेक्चर में से कोई भी चीज़ ऐसी है जो समझ ना आई हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हो। मैं आप सबके आंसर्स क्वेश्चंस के आंसर्स दिया करूँगी, ठीक है? और अगर आप में से किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट। थैंक यू क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।